अल्फा लिमिटेड ने इनवाइट की एप्लीकेशन फॉर 4 लाख ऑफ इट्स इक्विटी शेयर ऑफ 10 each on the following terms payable on application 5 on allotment 3 first and final call 2 कोई प्रीमियम नहीं, कोई कुछ नहीं, नॉर्मल सा काम। सेकंड, एप्लीकेशन फॉर 5 लाख शेयर्स वर रिसीव्ड, 5 लाख के लिए एप्लीकेशन रिसीव्ड हुई और इनको ग्रुपिंग बेसिस पे शेयर अलॉट कर दिया, अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड करके। टू रिफ्यूज अलॉटमेंट टू द एप्लीकेंट्स ऑफ 20,000 शेयर, 20,000 को तो मना कर दिया, तुम्हारे लिए शेयर्स नहीं। नेक्स्ट, टू अलॉट इन फुल टू एप्लीकेंट्स ऑफ 80,000 शेयर, जिन्होंने 80,000 शेयर मांगे उनको पूरे दे दिए, फर्स्ट कैटेगरी। सेकंड, टू अलॉट द बैलेंस ऑन द अवेलेबल shares pro rata among the others applicants and to utilize excess application money in part as payment of allotment money, और जो बाकी बच गए उनको प्रो राटा बेसिस पे शेयर क्या कर दिए, अलॉट कर दिए, और जो भी एक्सेस पैसा आया उसको काम ले लिया गया कहां पे, अलॉटमेंट के, है ना भाई। सी वाला पॉइंट तो कह रहा है प्रो राटा बेसिस पे शेयर अलॉट कर दिए, और पॉइंट डी कह रहा है कि जो भी एक्सेस मनी आई है उसको काम ले लिया पार्ट पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट मनी, यानी कि उसको अलॉटमेंट मनी के लिए ट्रांसफर कर दिया। वन एप्लीकेंट्स whom share has been allotted on pro rata basis, तो ये कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करेगा, कैटेगरी नंबर सी वाला, जिसको प्रो राटा बेसिस पे शेयर अलॉट किए। डिड नॉट पे द अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट एंड द कॉल, उसने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया और कॉल मनी का पैसा नहीं दिया। एंड हिज 400 शेयर्स वर फॉरफिटेड, उसके कितने शेयर हमने फॉरफिट कर लिए, 400 शेयर फॉरफिट कर लिए। द शेयर्स वर रीइश्यूड एट द रेट ऑफ 9 रुपी पर शेयर, इन्हीं शेयर्स को बाद में रीइश्यू कर दिया 9 रुपी के हिसाब से। शो द जनरल एंड प्रिपेयर कैश बुक टू रिकॉर्ड्स द अबव, जनरल बनानी है और कैश बुक बनानी है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। सबसे पहले क्या काम कंप्लीट करना है, टेबल ऑफ रिफंड। सबसे पहला काम टेबल ऑफ रिफंड में सबसे पहले लिखना था क्या, एप्लीकेशन रिसीव कितने शेयर्स के लिए हुई, 5 लाख। 5 लाख को मल्टीप्लाई करो किसके साथ, एप्लीकेशन का अमाउंट कितना है 5, कितना हो जाएगा 25 लाख। रिजेक्टेड, रिजेक्टेड कितने हैं, रिजेक्टेड है हमारे 20,000, पॉइंट नंबर ए से निकल रहा है देखो। टू रिफ्यूज द अलॉटमेंट द एप्लीकेंट्स फॉर 20,000 शेयर्स, इनको मना कर दिया, तो 20,000 इंटू 5 कितना हो जाएगा। अभी कितने बच गए 4,80,000, और इनके लिए शेयर्स कितने हैं, क्लियर है क्या। अब क्या बनेगी, टेबल ऑफ एडवांस। तो टेबल ऑफ एडवांस बनेगी दो अलग अलग कैटेगरीज के लिए, एक कैटेगरी 1 के लिए मतलब ग्रुप 1, और कैटेगरी, दोनों का अलग अलग हिसाब किताब कर लेते हैं एक बार। अब एडवांस की टेबल बनाएंगे, तो फर्स्ट ग्रुप में एप्लीकेशन रिसीव कितना हुआ फर्स्ट ग्रुप से 80,000, भैया देखो इधर बी वाला पॉइंट, टू अलॉट इन फुल टू एप्लीकेंट्स ऑफ 80,000, तो 80,000 इंटू 5 करोगे कितना हो गया 4 लाख। फिर से एप्लीकेशन, एक्चुअल में इनसे आना कितना चाहिए था, वही 80,000 इंटू 5 आना चाहिए था, यानी कि 4 लाख ही इनसे आना चाहिए था। एडवांस कुछ है क्या, नहीं है, तो इनका काम यही खत्म हो गया। सेकंड टेबल, इसमें सिर्फ अमाउंट लिख रहा हूं, ठीक है, इसमें सिर्फ अमाउंट लिख रहा हूं। एप्लीकेशन रिसीव्ड इनके लिए कितने से हुआ, भाई बाकी देख लो ना, 20,000 को तो रिफंड कर दिया पैसा, बचे कितने 80,000, ये हो गए, कितना हो गया 1 लाख का हिसाब किताब हो गया ना, कितने बचे 4 लाख एप्लीकेंट्स बचे, और 4 लाख एप्लीकेंट्स को कितने शेयर दे रहा हूं 3,20,000। हमारे पास टोटल शेयर कितने हैं, एप्लीकेशन कितनी रिसीव हुई। अब इस 5 लाख के अलग अलग टुकड़े कर लिए हमने, इसमें से पहला टुकड़ा तो हो गया 20,000 का, इनको तो बोले तुम्हारे लिए शेयर्स नहीं है। फिर दूसरा टुकड़ा हो गया 80,000 का, क्लियर। और तीसरा टुकड़ा जो बच गए, कौन कितने बच गए, अब 20 और 80 1 लाख तो ये हो गए, तो मांगने वाले कितने बच गए अभी। अब देखो 4 लाख को भी दो तरीके से दिया, एक तो दिया 80,000 मांगने वालों को, 80,000 मांगने वालों को पूरा दे दिया 80,000, और एक दिया 4 लाख मांगने वालों को, तो 4 लाख में से 80,000 तो इनको दे दिया, कितने शेयर बच गए 320, तो 320 किसको दिए होंगे हमने,
जिन्होंने 4 लाख मांगे ना, ये क्लियर। तो यहां से एप्लीकेशन रिसीव कितने के लिए हुई थी, 4 लाख मल्टीप्लाई बाय 5 कितना हो जाएगा, 20 लाख। और एक्चुअल में चाहिए कितना था, इतने 320 मल्टीप्लाई बाय 5 करो कितना आ रहा है, 16 लाख। एडवांस कितना है यहाँ पे, कहाँ काम लेंगे, अलॉटमेंट के लिए। अलॉटमेंट के लिए चाहिए 320 मल्टीप्लाई बाय अलॉटमेंट का अमाउंट कितना, 3 करो कितना आ रहा है, 9.6 लाख, 9,60,000 ना। कोई दिक्कत इसमें। टेबल खत्म। टेबल खत्म होने के बाद में अपने को सबसे पहला काम जो करना है, एक तो बनाएंगे अपन क्या, कैश बुक। और कैश बुक में सिर्फ कौन सा कॉलम बनाएंगे, बैंक कॉलम। अमाउंट के लिए सिर्फ कौन सा कॉलम, बैंक कॉलम, कैश बुक। अब सबसे पहली एंट्री क्या होती है, बैंक टू शेयर एप्लीकेशन। ये एंट्री पास ही नहीं करती। लास्ट ईयर 11th में सिंपल सी एक चीज रट ली होगी तुम लोगों ने ना, कि कैश बुक में अगर कहीं से भी पेमेंट आता है तो कहां लिखते हैं, टू साइड। और कहीं से भी पेमेंट करते हैं अपन किसी को भी तो कहां लिखते हैं, बाई साइड। पेमेंट आएगा तो डेबिट साइड, पेमेंट जाएगा तो क्रेडिट साइड। तो पेमेंट आएगा हमारे पास और किस नाम से आएगा, टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। भाई वो एंट्री जनरल में प्रिपेयर नहीं होके यहाँ प्रिपेयर हो रही है बस। कितना आ जाएगा, पहली एंट्री में पहला अमाउंट 25 लाख। क्लियर है क्या। अच्छा सेकेंड एंट्री प्रिपेयर होगी, हाँ वो तो एज इट इज प्रिपेयर होगी, लेकिन ध्यान रहे सेकेंड एंट्री में कुछ पैसा हमने रिफंड किया है। तो जो पैसा रिफंड किया वो पेमेंट हो गया एक तरीके से, पेमेंट को डालो वापस कैश बुक में, बाय इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। और कितना रिफंड किया अपन ने, 1 लाख ना, वो 1 लाख यहाँ डाल दो बस, और कोई चीज नहीं। क्लियर। और अब इसकी एंट्री प्रिपेयर करते हैं। बाकी चीजें तो ट्रांसफर करनी पड़ेगी ना, बाकी चीजें करो ट्रांसफर। पहला क्या हो जाएगा, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। और टू बैंक करना नहीं क्योंकि वो बैंक में चला गया, वो तो कैश बुक में चला गया ना, बैंक तो लिखना ही नहीं अपने को एंट्रीज में अभी। अब क्लियर, नहीं लिखना। क्लियर हो गया ना। अब देखो बात करें अमाउंट्स की तो कैसे आएंगी। एप्लीकेशन पे आया तो टोटल कितने था, 25 लाख आया था, इसमें से 1 लाख रिफंड कर दिया, तो एप्लीकेशन पे बच कितना आ गया हमारे पास, 24 लाख ना, वो यहां लिख दो एज इट इज। क्लियर। अच्छा कैपिटल कितने से क्रिएट होगी, कितने शेयर है हमारे, 4 लाख। 4 लाख इंटू कितने रुपए है एप्लीकेशन का, 5 रुपीज, तो 4 लाख इंटू 5 करोगे कितना, 20 लाख। 20 लाख। इसके बाद अलॉटमेंट में हमने कितना ट्रांसफर किया वो टेबल से देख लो। भाई वैसे तो टेबल बनाने के बाद याद रहनी चाहिए चीजें, सिर्फ यहां से ट्रांसफर किया कितना, 4 लाख ना, ले लो, ले लो सर। अलॉटमेंट में कितना आ गया। इसके बाद कौन सी एंट्री प्रिपेयर होती है, अलॉटमेंट ड्यू करने की, वो तो होगी, उसमें बैंक का काम ही नहीं होता। तो एंट्री क्या हो जाएगी, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। और कितने से होगा अभी ये, 4 लाख इंटू 3 कितना हो जाएगा, 12 लाख। भाई क्वेश्चन पढ़ने के बाद है ना थोड़ा बहुत अपने दिमाग में छपा हुआ रहना चाहिए ना। अभी देखो नेक्स्ट एंट्री अपन पेमेंट रिसीव करने की करते थे ना, तो पेमेंट रिसीव करने की एंट्री में अपन क्या क्या एंट्री करते थे, बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। अब बैंक तो लिखना नहीं, लेकिन कॉल्स इन एरियर लिखना है, मैंने कहा था अपन हमेशा लिखेंगे, तो लिखो। तो एंट्री क्या बनेगी इसकी, हाँ वो तो आएगा ही है। तो कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। ठीक है। अब पहले इसका अमाउंट निकाल लो। अब अलॉटमेंट में अमाउंट रिसीवेबल कितना है देखते हैं। हमारे पास एडवांस कितना आया हुआ है, 4 लाख। और जो कॉल्स इन एरियर हुई है वो सेकंड वाले ग्रुप से ही हुई है ना,
तो कैलकुलेशन भी ग्रुप वाइज चलेगी अभी। तो सेकंड ग्रुप से अमाउंट रिसीवेबल कितना है, 4.6 लाख आना चाहिए था, जिसमें से 4 लाख आया हुआ है। 9.6 लाख रुपीस आने चाहिए थे और उसमें से एडवांस कितना पड़ा है, 4 लाख। तो कितना और आना बाकी है, 5.6 लाख। तो अमाउंट रिसीवेबल कितना हो जाएगा, 5,60,000 डिवाइडेड बाय टोटल शेयर ग्रुप वाइज, इनको कितने शेयर दिए थे, 320, मल्टीप्लाई करेंगे किससे, जितने शेयर्स पे पेमेंट नहीं आया 400, करो तो कितना आ रहा है। तो पॉलिसी एरियर का अमाउंट यहां से कितना निकल जाएगा, 700। हाँ, अब देखो कॉलिसी एरियर का अमाउंट तो ये आ गया। अब बैंक में कितना अमाउंट आना चाहिए उसके लिए कैश बुक में लिखेंगे क्या, टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अब पहले बात करूं टोटल से, तो टोटल अलॉटमेंट में कितना आना चाहिए था, 4 लाख शेयर्स पे आना चाहिए था 3 रुपीज, कितना हो गया, 12 लाख, ठीक है। और 12 लाख में से एडवांस कितना पड़ा था हमारे पास, 4 लाख, तो कितना रिसीवेबल हो गया था, 8 लाख। और 8 लाख में से कितने रुपीज नहीं आए, 700, तो कितना पेमेंट रिसीव हो गया होगा, 7,99,300। तो ये लिखिए यहाँ पे 7,99,000। इसके बाद कौन सी एंट्रीज होगी, फर्स्ट कॉल की करो, तो ड्यू की एंट्री तो एज इट इज होगी, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। और कितना आना चाहिए, 4 लाख शेयर्स पे आने चाहिए यहाँ पे 2 रुपीज, 8 लाख, अरे टू बना रहा था, 8 लाख रुपीज ना। अब इसी के पेमेंट आने की एंट्री करेंगे, तो बैंक वाला काम तो होगा नहीं, सिर्फ कितनी सी एंट्री होगी यहाँ पे, कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। अब फर्स्ट कॉल में कॉल सी नीडर कितना आएगा, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लेंगे, 400 शेयर्स पे 2 रुपीज नहीं आएंगे, कितना 800, लेस करोगे तो बचेगा कितना, 799,200, वो रिसीव हो जाएगा। वो कहां लिखेंगे, बैंक में, टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल कितना, 799,200। क्लियर है क्या, कोई दिक्कत अभी इसमें। अब जैसे ही हमने सेकंड कॉल का पेमेंट मांग लिया और इनका पेमेंट नहीं आया 400 शेयर पे, तो 400 शेयर क्या होंगे, प्रॉफिट। और प्रॉफिट की एंट्री में बैंक आता है क्या, नहीं आता, तो वो एज इट इज प्रिपेयर हो जाएगी। तो एंट्री होगी क्या, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कॉल्सिन एरिया और टू शेयर प्रॉफिटेड अकाउंट। अब कैपिटल कितने से खत्म करना है, 400 शेयर्स पे 10 रुपीज की कैपिटल, कितना हो गया 4,000। कॉल्सिन एरियर में कॉल्सिन एरियर का टोटल डाल दो, तो देखो 700 अलॉटमेंट का आया था, 800 फर्स्ट कॉल का, टोटल कितना हो गया 1500, कितना बच गया 2500, वो कहां जाएगा प्रॉफिटेड, कैपिटल 400 इंटू, ठीक है। अब इसके बाद कौन सी एंट्री होगी, रीइशू की, रीइशू की एंट्री में बैंक आता है। अब 4 नहीं, सेकेंड कॉल है नहीं क्वेश्चन। अब रीइशू की एंट्री में बैंक वाला तो काम करना ही नहीं, सिर्फ जो लॉस हुआ ना उसका एंट्री करनी है। तो लॉस के लिए किसको डेबिट करते हैं, शेयर प्रॉफिट को। तो एंट्री बनेगी शेयर प्रॉफिटेड अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। अभी कैपिटल कितने से क्रिएट होगा यहाँ पे, अच्छा यहाँ नहीं, सॉरी, यहाँ पे सिर्फ लॉस वाला अमाउंट देखना है। लॉस कितने का हुआ, 1 रुपीज का ना, तो 1 इंटू 400 करोगे कितना हो जाएगा, 400 का ही लॉस हुआ, और बाकी का पेमेंट रिसीव हो जाएगा। तो बैंक में कितना आएगा 3600, भाई 9 इंटू 400 करोगे तो बैंक का अमाउंट 9 इंटू
400 करोगे तो बैंक का अमाउंट आ जाएगा, बोलो कितना, 3600, और वो आ जाएगा कहां पे, कैश बुक में, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट के नाम से। भाई वहां सीधे कैपिटल से काम होता है, कितना, 600, क्लियर। और अब फॉर फ्यूचर का बचा हुआ बैलेंस कहां पे ट्रांसफर करना है, कैपिटल रिजर्व में। तो फॉर फ्यूचर में कितना पड़ा है यहाँ पे 2500, यूज कितना आ गया, कितना बच गया 2100, कहां ट्रांसफर हो जाएगा, कैपिटल रिजर्व में। तो इक्विटी शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, कितना आ जाएगा 2100, क्लियर है। ये काम कब करना, जब कैश बुक बनाने को बोला हो क्वेश्चन में, क्लियर है। कंप्लीट करो इसको फटाफट से।